हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल कॉस्मोस एकेडमी। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिमिलैरिटी ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 6। इसमें आज एक नई प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ोगे, दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल। इसके प्रीवियस लेक्चर में हमने बीपीटी पढ़ लिया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, प्रॉपर्टी ऑफ थ्री पैरेलल्स एंड द ट्रांसवर्सल, इसके थ्योरम भी देखे एज वेल एज सम्स भी। तो आज हम पहले थ्योरम करेंगे और उसके बाद में इसके कुछ सम्स देखेंगे। तो चलिए करते हैं, थ्योरम कैसे प्रूव करना है वो समझ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका डायग्राम बनाएंगे, फिर गिवन टू प्रूफ कंस्ट्रक्शन अगर जरूरी तो वो करेंगे और प्रूफ वाला काम करेंगे। क्या लिखा है देखिए, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड द साइड अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। कुछ समझ में नहीं आया, फिर से पढ़ते। द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल मतलब एक ट्रायंगल है। चलो पहले ट्रायंगल बना लेते हैं सिंपल में। ये छोटा लग रहा है ट्रायंगल, थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं ट्रायंगल। ठीक है, इस ट्रायंगल को मैं नाम देता हूँ, जिससे अपना नाम देता हूँ एस ए एन। बन गया ट्रायंगल। क्या वाला क्वेश्चन पढ़ो, द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, एक रे निकलती है ट्रायंगल की किसी भी एंगल से, और वो रे क्या करेगी, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। अब जैसे एक रे निकल गई, ठीक है, इसका नाम मैं आई रख देता हूँ। ये ए एम साइड को आई पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये रे क्या करेगी, इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी। वो रे यहाँ से भी निकल सकती है, यहाँ से भी निकल सकती है और यहाँ से भी निकल सकती है, तो मैंने ऊपर वाला नहीं। ठीक है, चलिए आगे क्या लिखा है पढ़ते हैं, अभी समझते हैं। The bisector of an angle of a triangle divide the side opposite to the angle। अब देखो हुआ क्या, जब ये बाइसेक्टर बना, इसने अपने अपोजिट साइड को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो दो पार्ट कौन से हो गए, ए आई और आई एम। क्या लिखा है देखो, इन द रेशो, मतलब इसको रेशो में। अब आगे क्या लिखा है, ऑफ द रिमेनिंग साइड, मतलब ये जो रेशो है किससे इक्वल रहेगा। अब कौन से दो साइड बच गए इसके बताओ, ये साइड तो डिवाइड हो गया, ये दोनों साइड बच गए ना। इसको लिखना कैसे, देखो आपने शुरू कहां से किया था, ए से। ए आई अपॉन आई एम इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस एम। ध्यान से देखो, ए एस और फिर एस एम। अगर उल्टा लिख दोगे आप, चाहे पहले एस एम लिख दिया फिर ऐसे लिख दिया, ये रेशो उल्टा हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला गलत हो जाएगा। तो ये प्रूफ करना। चलिए आ जाइए, गिवन लिखते हैं। गिवन कैसे लिखना होता है, जो आपको डायग्राम में दिख रहा है वो सिंपल भाषा में लिख दो। चलो, तो क्या है, पहले इन ट्राइंगल एस ए एम, और क्या है भाई, ये बाइसेक्टर है ना, तो क्या लिखेंगे, रे एस आई इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर एंगल भाई, एस का ना, तो पूरा नाम क्या होगा, ए एस एम। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए एस एम। और क्या कर रहा है बाइसेक्टर बताओ, ये इंटरसेक्ट कर रहा है ना साइड ए एम को, तो लिखेंगे विच ऑल्सो या विच इंटरसेक्ट सेगमेंट या साइड बेबी ए एन। कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एट पॉइंट आई। क्लियर है। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, देखो ये एंगल कौन सा वाला, ए एस आई, और ये वाला एंगल इसका नाम क्या होगा, एम एस आई, दोनों आपस में इक्वल रहेंगे। यहाँ पर लिखेंगे एंगल ए एस आई इक्वल रहेगा किससे, एंगल एम एस आई। क्लियर है। चलिए अब आते हैं टू प्रूफ के पास। क्या प्रूफ करना है आपको, ए आई अपॉन आई एम इज इक्वल टू ए एस अपॉन एस एम। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, जिससे आपका थ्योरम हो जाएगा। अब वो कंस्ट्रक्शन करना क्या है, ध्यान से देखिए। ये आए ऐसा है, इससे एक लाइन बनाएंगे, या एक बोल सकते हैं एक रे बनाओगे, जो इससे पैरेलल होगी। ये भाई बना और बड़ा, पता नहीं कहाँ है, थोड़ा मैंने बड़ा रखा है, ठीक है। तो क्या किया हमने, एक लाइन बनाई है जो किससे पैरेलल है, ऐसा ऐसा, और कहां से पास हो रही है, एम पॉइंट से। अब दूसरी बात, दूसरा क्या करेंगे, मतलब इसको एक्सटेंड करेंगे, इस तरह एक्सटेंड करेंगे कि ये लाइन है, ये जो साइड है, वो जाके इस लाइन को कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इधर, इसको नाम दे दूंगा आर, तो मेरा नाम पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए, जब ये डायग्राम आप बनाओगे तो ध्यान रखना, ट्रायंगल इस तरह बनाओ कि ये साइड थोड़ा सा टेढ़ा है, वरना फिर क्या होता है पता है, ये पैरेलल जब बनाने जाते हैं ना हम लोग, ये बहुत ऊपर इंटरसेक्ट करता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस तरह ध्यान रखिए कि इस साइड को थोड़ा सा टेढ़ा रखिए। क्लियर है यहाँ तक। चलो आपने जो किया यहाँ पर सिंपल लैंग्वेज में उसे लिखो।
तो किया क्या आपने, एक लाइन बनाई जो कहां से पास हो रही है, एम से, और किससे पैरेलल है, एस आई से। तो क्या लिखेंगे बताओ, ड्रॉ अ लाइन, एक लाइन बनाई, ठीक है, जो क्या है, पैरेलल है, किससे पैरेलल है, रे एस आई से, और कहां से पास हो रही है, पासिंग थ्रू, ये रफ कर रहा हूं मैं, यहाँ पर लिख लिया हमने, पासिंग थ्रू पॉइंट है, ठीक है। और क्या किया बताओ, इसको एक्सटेंड किया, एक्सटेंड एस ए सो एस टी, मतलब इस तरह एक्सटेंड करो, इंटरसेक्ट एट पॉइंट आर, इस तरह इंटरसेक्ट करो कि आर पॉइंट पे क्या करे, वो उसे इंटरसेक्ट। तो ये था आपका गिवन टू प्रूफ और कंस्ट्रक्शन। अब आते हैं इसके मेन काम पे, जो कि क्या है आपका प्रूफ, ठीक है। इसके प्रूफ में थोड़ा सा काम ज्यादा है कंपेरेटिवली बीपीटी और प्रॉपर्टी थ्री पैरेलल लाइन से। कैसे करना है जाने समझते। अब ये कंस्ट्रक्शन किया कि उसका रीजन क्या है ज्यादा समझते, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे आपने क्या किया, इससे ये पैरेलल बनाया, तो अगर पैरेलल बनाया है तो यार कुछ तो काम होगा, ठीक है। अब पैरेलल इसलिए बनाया कि यहाँ पर हम पैरेलल की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, वो करस्पॉन्डिंग है, अल्टरनेट देखो कैसे यूज करना है। यहाँ पर मैं रफली डायग्राम बना रहा हूँ आपके लिए, थोड़ा सा नीचे बनाया तो बाद में रफ कर दूंगा मैं, ठीक है। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखना है, ये आपका एस आई है और ये आपका आर एम है, ठीक है। और ये आप देख रहे हो ये वाला, ये आपका ए है, ठीक है। अगर आप ध्यान से देखो इसमें ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे से क्या होगा, इक्वल होगा, कौन सी प्रॉपर्टी से, करस्पॉन्डिंग एंगल से, है ना, ऐसा एल बन रहा है ना देखो। तो यहाँ पर ये दोनों एंगल हमेशा क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं, अगर याद करोगे तो ऐसा याद आ रहा है कुछ, ये दोनों एंगल क्या रहते हैं आपके, इक्वल, कुछ उस तरह का ही शेप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ए एस आई मतलब, ए एस आई मतलब ये वाला एंगल, और दूसरा कौन सा देखिए, एस आर एम मतलब, एस आर एम मतलब ये वाला एंगल, आपस में क्या रहेगा, इक्वल रहेगा, या फिर उस आपको ए आर एम भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यही चीज यहाँ पर लिखना है, तो क्या लिखेंगे ध्यान से देखिए, क्या है इसका नाम, रे एस आई पैरेलल टू, किससे पैरेलल है, इस लाइन से, इस लाइन का नाम क्या है, ये लाइन लिख दो या मैं यहाँ पर सेगमेंट लिख देता हूँ, सेगमेंट एम आर, और एंड सॉरी, ये क्या है, ए आर से उसका ट्रांसवर्सल है, तो लिखेंगे सेगमेंट ए आर इज देयर ट्रांसवर्सल। अब जिससे होगा क्या बताओ, पता है ना आपको, एंगल ए एस आई, क्या नाम है, एंगल ए एस आई इज इक्वल टू या इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एस आर एम, एस आर, इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, और इसे इक्वेशन नंबर देंगे हम फर्स्ट। अब देखो सेम सेम डायग्राम, ध्यान से फिर से यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ, ये आपका एस आई है और ये आपका आर एम, ठीक है। बस अभी ट्रांसवर्सल देखो बदल जाएगा, दिख रहा है ये वाला। तो अब ये एंगल जेड बन रहा है, इससे इक्वल रहेगा, कौन सा एंगल लिख लिया यहाँ पर, आई एस एम, ठीक है, किससे इक्वल रह जाएगा अभी, आई एस एम, एस एम आर से, मतलब यहाँ पर देखो मैं इसको थोड़ा अलग तरह से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, या फिर ब्लू से ही करता हूँ, ये एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल किससे इक्वल रहेगा, इससे। अच्छा एक चीज देखो, ये एंगल का सर्कल यहाँ पर बना दूं, ये इक्वल था, और ये एंगल का सर्कल यहाँ पर बना दूं, अभी तो दिख रहा है कि सारा एंगल एक दूसरे से इक्वल, पर इससे लिखना है अभी। तो अभी क्या मिला हमें, ये वाला एंगल इससे इक्वल, तो चलो यहाँ पर लिखते हैं पहले ऊपर वाले की तरह, क्या बना है, रे एस आई, सेम सेम कॉपी करो, रे एस आई किससे पैरेलल है, सेगमेंट एम आर से, बस क्या बदल गया इधर, ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल क्या लिया आपने, एस एम, तो सेगमेंट एस एम इज देयर ट्रांसवर्स, ठीक है। मैं डायग्राम को रख करता हूँ, आपको समझ में आएगा। चलिए फिर से अब यहाँ पर कौन सा एंगल है, आई एस एम, ये वाला एंगल है ना, इस एंगल का नाम क्या है, आई एस एम, ठीक है, किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये वाला एंगल क्या नाम है, एस एम आर, एस एम आर, रीजन क्या आएगा इसका, क्या बना था इधर, जेड बना था, जेड मतलब कौन सा एंगल होता है, अल्टरनेट एंगल, इससे इक्वेशन नंबर क्या देंगे हम, सेकंड। यहाँ तक आपको क्लियर है, ठीक है, इससे काम थोड़ा हल्का हो जाएगा। अब देखो ये वाला एंगल दिख रहा है आपको, इसे यहाँ पर लिखते हैं, एंगल ए एस आई इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एम एस आई, जो कहाँ से आया, गिवन से आया, और इसे मैं डालूंगा थर्ड इक्वेशन,
अब डायग्राम में ध्यान से देखिए, ये एंगल पहले इससे इक्वल था, फिर ये एंगल इससे इक्वल हुआ और ये वाला एंगल इससे इक्वल हुआ, तो ये चारों एंगल आपस में क्या इक्वल है। तो अगर मैं ये ट्रायंगल की बात करता हूँ, ध्यान से देखिए, ट्रायंगल दिख रहा है आपको एस एम आर वाला, तो इसके अंदर ये दोनों एंगल क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे। वही चीज यहाँ पर प्रूफ करने वाले। देखो क्या हो रहा है यहाँ पर, ए एस आई एस आर एम से इक्वल है, आई एस एम मतलब एम एस आई, दोनों सेम है। तो ए एस आई एस आर एम से इक्वल है और आई एस एम आर से इक्वल है। एस आर एम मतलब ये वाला एंगल, एस एम आर मतलब ये वाला एंगल। अगर ये दोनों को इक्वल होना है, ये दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, क्योंकि है ही ना, ए एस आई एस एम तो इक्वल है, तो लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो वही यहाँ पर लिखने वाले हैं। तो इतना घुमा फिराने से अच्छा आप लोग डायग्राम में समझ, एस आर एम किससे इक्वल हो जाएगा, एस एम आर से, जो कि कहाँ से मिल रहा है हमें, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, तीनों की मदद से मिल रहा है। ठीक है, इसे मैं इक्वेशन फोर्थ का नाम दूंगा। अब करना क्या है, ध्यान से देखिए, इन ट्राइंगल, ये ट्राइंगल देखो एस एम आर, इन ट्राइंगल एस एम आर, अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, ध्यान से देखेंगे, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या बोलता है कि अगर उसके दो एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो अभी देखो, इस एंगल के सामने ये वाला साइड है और इस एंगल के सामने ये वाला साइड है, तो ये दोनों साइड, कौन से साइड, एस आर और एस एम, आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ठीक है, तो यहां पर लिखोगे इन ट्राइंगल एस एम आर, साइड एस एम किससे कॉन्ग्रुएंट रहेगा, साइड एस आर से कॉन्ग्रुएंट रहेगा। ठीक है, जिसका रीजन आप लिखोगे, साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स, या फिर इसके जगह आप आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम भी लिख सकते हो और इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे फिफ्थ। ठीक है, या फिर इसको नहीं देना है तो इसको ऐसा लिख दे सकते हो, एस एम इज इक्वल टू एस आर, इसको इक्वेशन नंबर दे दो फिफ्थ। अब इसका आखिरी काम बचा है, देखिए आखिरी काम कैसे करेंगे, ध्यान से, लास्ट काम बचा है। ठीक है, देखो ये बड़ा, देखो बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ए आर एम दिख रहा है, ए आर एम। तो यहाँ पर देखो इन ट्रायंगल ए आर एम, ठीक है, ए आर एम, देखो ये साइड इससे पैरेलल है, ये पूरा एक ट्रायंगल है ना, देखो ध्यान से देखो, तो पूरा एक ट्रायंगल है, अगर ऐसा देखोगे तो अभी। ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा ऐसा दिख रहा है, ए है, आर है, एम है, और ये वाला साइड जो है, हाँ, और फिर यहाँ से क्या बनाएंगे, ऐसा नहीं, ये ट्रायंगल था हमारा, ये ऊपर गया, ये इससे आगे जाके ज्वाइन हुआ ऐसा। ठीक है, रफली बना रहा हूँ, तो ये पूरा एक ट्रायंगल हो गया ना। अगर इसको रफ कर दूं मैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, अगर थोड़ी देर के लिए इसको छुपा दूं, थोड़ी देर के लिए रफ कर दूं, अब दिख रहा है, फील हो रहा है पूरे ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है, तभी यहाँ पर बीबीटी अप्लाई होने वाला, कैसे अप्लाई होगा ध्यान से देखिए, ये पूरे बड़े ट्रायंगल के अंदर ये साइड इससे पैरेलल है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर सेगमेंट एस आई पैरेलल टू सेगमेंट आर एन। ध्यान से देखो, ये सेगमेंट इससे पैरेलल है। अब बीबीटी अप्लाई करो, बीबीटी कैसे अप्लाई करते, याद करो क्या बताया था बीबीटी में आपको। ठीक है, देखो ये दोनों साइड, अब देखो ये जो लाइन है पैरेलल वाली लाइन, ये दो साइड को बांट रही है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे हम लोग, क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो दोनों कहां पर मिलेंगे, देखो ये दोनों कहां पर मिलेंगे, ए पे। तो बनाओ बीपीटी, अभी इसका क्या होगा, ए एस अपॉन एस आर, ए एस अपॉन एस आर किससे इक्वल होगा, ए आई अपॉन आई एन से इक्वल। क्या यूज किया हमने, बीपीटी, पूरा नाम लिखोगे, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। फिर से समझो, अरे भाई ये साइड जो पैरेलल लाइन है किसको काट रही है, इस साइड को काट रही है, इस साइड को कट कर रही है, इनको जोड़े ना, ए पे आए। अब चलो ए एस अपॉन एस आर, ए आई अपॉन आई एम, प्रूफ पे आओ, प्रूफ पे आओ। देखो ए आई अपॉन आई एम, ए आई अपॉन आई एम, ए एस, ए एस, एस आर, इधर एस एम और इधर क्या है, एस आर है, तो मुझे एस एम की जगह, एस आर की जगह एस एम लिखना है। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, देखो एस आर और एस एम क्या इक्वल है, इसलिए इतना काम धाम किया था भाई। तो अब हो गया प्रूफ, ए एस अपॉन एस एम इज इक्वल टू ए आई अपॉन आई एम। कहां से आया, फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ। ये था हमारा प्रूफ, हेंस प्रूफ। हेंस प्रूफ मतलब हेंस लिखकर ये पूरा स्टेटमेंट क्या करोगे, कॉपी करोगे। ठीक है, तो ये था आपका थेरेपी, बहुत शॉर्ट में रिकॉल कर लेते। सबसे पहले क्या किया, इसके अंदर आपने एक ट्रायंगल बनाया, वहां से एक बाइसेक्टर गया,
बाइसेक्टर क्या बोल रहा है अभी यहाँ पर, ये बाइसेक्टर ने क्या किया, इस साइड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, ए आई और आई एम। इसका रेशो किसके इक्वल रहेगा, रिमेनिंग साइड। रिमेनिंग साइड क्या होगा, ए एस और एस एम, ये प्रूफ करना था। कंस्ट्रक्शन में लिखा ट्राइंगल एस एम, ये बाइसेक्टर है ए एस एम का, जो क्या कर रहा है, ए एम को इंटरसेक्ट कर रहा है आई पॉइंट पे, और ये दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद में एक लाइन बनाएंगे पैरेलल एस आई सी, जो कहाँ से पास होगी, एम पॉइंट से एस को एक्सटेंड करेंगे कि वो आर को जाके क्या करे, इंटरसेक्ट, आर पे जाके इंटरसेक्ट करे उस लाइन से। अब देखो प्रूफ में क्या करना है, ये तो एक काम था आपने किया, प्रूफ को पार्ट्स में डिवाइड कर लो। कितने पार्ट्स में, 2 पार्ट्स में। देखो एक पार्ट ना यहाँ तक रखो, कहाँ तक, जहां तक एस आर एम एस एम आर से इक्वल हो रहा है। तो इतना पहले अच्छे से याद करो, समझो और उसको लिख के लो, और बाद में इसके आगे प्रैक्टिस करो। मतलब एक साथ इतना ज्यादा काम मत करो कि आपको समझ में ना आए, थोड़ा थोड़ा बेबी स्टेप्स लो। ठीक है, अब करना क्या है, देखो इसमें ना पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं कि पहले करस्पॉन्डिंग एंगल लगाएंगे, फिर अल्टरनेट एंगल लगाएंगे, फिर उन दोनों को इक्वेट करके वो जो ट्राइंगल बनेगा उसको इक्वेट करेंगे। मतलब डायरेक्ट थ्योरम पे मत जाओ, इधर डायग्राम में उसका ब्लूप्रिंट बनाओ। करना क्या है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये पहले क्या बनेगा, एफ बनेगा करस्पॉन्डिंग एंगल, फिर ये क्या बनेगा, जेड बनेगा। उसके बाद में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, उसके बाद में ये दोनों साइड्स क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। ये साइड इक्वल हो जाएंगे, बड़ा ट्राइंगल लगेगा, ऐसे ही रिकॉल करो। ठीक है, थ्योरम प्रैक्टिस करना है, बट आपको बीच बीच के स्टेप्स कैसे रिकॉल करने वो समझो मेरी बात। अगर एक बार ये स्टेप्स आपको रिकॉल हो गए ना, तो आप आराम से थ्योरम 2-3 बार प्रैक्टिस करके याद कर लोगे। अब प्रॉब्लम क्या होता है, थ्योरम आप डरते क्यों हो कि प्रैक्टिस कर रहे हो भूल जा रहे हो। रीजन क्या है भूलने का, ये रीजन, आप स्टेप्स को रिकॉल करो। ठीक है, पहले करस्पॉन्डिंग एंगल लगेगा, कैसे लगेगा, अप्लाई करो इधर। कैसे अप्लाई किया भाई, एस आई आर एम से पैरेलल है, ये जा रहा है, तो चलो भाई ए एस आई और ए एस आर एम हो गया इक्वल। दूसरा अल्टरनेट लगेगा, कैसे लगेगा, एस आई आर एम से पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है तो जेड बनेगा, आई एस एम इससे इक्वल हो गया एस एम आर। फिर गिवन से ये उठाना है, लिख दिया उधर पे, गिवन से आया है, और देख लिया कि ये एंगल इससे इक्वल है, इतना सब देखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट एंगल इससे इक्वल लिखो, बात खत्म। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड को फोर्थ इक्वेशन डालो या तो मत डालो। अब मुझे लगा इंपॉर्टेंट है इसलिए डाल दिया। अब ये ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके अपोजिट में ये साइड है, इसके अपोजिट में ये साइड है, इक्वल रहेगा, बिकॉज अगर एंगल इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। या आप यहाँ पर आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्योरम लिख सकते हो। ठीक है, ऐसे में सारी इक्वल हो गया। अब ये बड़े ट्रायंगल देखो, इसमें बीपीटी अप्लाई कर दो, किसको पकड़ोगे, ए को, ए एस अपॉन एस आर, ए आई अपॉन आई एम, फिर उस पे जाओगे इधर, और मिल गया यार एस एम इधर एस आर, तो एस एम एस आर इक्वल, बस खत्म। इस तरह थ्योरम करना है, तो थ्योरम प्रैक्टिस करो, बट उसके स्टेप्स कैसे याद करने समझ में आए। करस्पॉन्डिंग यूज करेंगे, अल्टरनेट यूज करेंगे, फिर उसके बाद में इक्वेट करके ये ट्रायंगल जो नया बना वो आइसोसेलेस ट्रायंगल की तरह काम करेगा, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल रहेंगे, फिर बड़े वाले ट्रायंगल में बीपीटी अप्लाई करेंगे और लास्ट में वैल्यू पुटअप करेंगे। ऐसे पढ़ना है बार बार, 5-6 बार इसको ऐसे रिकॉल करो तो अपने आप आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम, जिसको हम लोग एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी बोलेंगे। नेक्स्ट टाइम इसके सम्स के ऊपर मिलेंगे, प्रैक्टिस है 1.2 पे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय। प्रैक्टिस करते रहिए, 3 थ्योरम्स हो चुके हैं, एग्जाम में हो सकता है कोई भी थ्योरम आपको आ जाए। तब तक के लिए बाय।